नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। एक तरफ जहां पे कोरोना की महामारी बढ़ते जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे बंगाल में चुनाव मतदान अपने चरम पर है, क्योंकि वहां पे 8 चरणों में चुनाव होने वाले थे। कल जहां पे चुनाव आयोग ने ये फैसला किया, ये डिसीजन लिया कि जहां पे 8 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और वो स्थगित नहीं होंगे, चुनाव होकर रहेंगे। अब इसी पर तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन पे, चुनाव निर्वाचन आयोग पे हमला बोल दिया है और हमला बोलते हुए इस पे बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि ये चुनाव जो आगे 4 चरणों में हो चुके हैं और कल ठीक 17 तारीख को 5वें चरण का चुनाव होने वाला है, ये चुनाव जो कराए जा रहे हैं ये गलत है, अपराध है और कोरोना महामारी में इस तरीके के चुनाव को बढ़ावा देना और अगले चरणों में चुनाव जो हो रहे हैं इसको रद्द ना करना एक सीधा साधा हत्या होगा। इसके अलावा मैं आपको इस आरोप को पढ़ के बताऊंगी जो आरोप लगाए गए हैं। इसमें आरोप लगाने वाले जो तृणमूल सांसद की प्रवक्ता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया है कि निश्चित रूप से यह आपराधिक लापरवाही से की जाने वाली हत्या है। बंगाल में महामारी की भयावह स्थिति से 8 चरण के चुनाव कराना अनिवार्य है। यह अविश्वसनीय है। कोलकाता में कोरोना की स्थिति विकट है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के लगभग 6,770 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन उसमें बहुत मौतें भी हुई हैं। ताज्जुब की बात यह है कि आज तृणमूल कांग्रेस, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तृणमूल कांग्रेस, जो टीएमसी चुनाव शुरू होने से पहले सिर्फ एक ही बात बोलती थी, खेला होबे, खेला होबे। लेकिन जहां अभी आधी पारी हुई है और आधी पारी होने को रह रही है, वहीं पे भयभीत हो गई, डर गई, बौखला गई और अब खेला तो छोड़िए, रण छोड़ने की बात कर रहे हैं, रण छोड़कर भागने की बात कर रहे हैं, भगौड़े जैसे नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पे प्रशांत किशोर पहले ही इस बात की घोषणा कर चुका है कि मोदी पॉपुलर है, यहां के लोग मोदी को भगवान समझते हैं, दीदी की बौखलाहट अलग नजर पे आती है कि दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने, अगर आपको याद होगा, 24 घंटे के लिए उनका प्रचार प्रसार भी बैन कर दिया था, जिसमें तारो जमी पे वाली कुछ एक्टिंग करते हुए, वो पेंटिंग करते हुए नजर आ रही थी, जो पेंटिंग देख के एमएफ हुसैन भी बेहोश हो चुके थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे फनी बात यह भी सामने आई कि आज तृणमूल कांग्रेस इस बात से आपत्ति जता रही है, जो खेला होबे कर रही थी, आज वो यहां से चुनाव को छोड़कर भागने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि चुनाव रद्द हो जाए, जिससे कि उन्हें गुंडागर्दी और दहशतगर्दी और इस तरीके का जो चीजें वो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे खुलेआम हत्याएं नहीं हो पा रही हैं, खुलेआम दंगे नहीं हो पा रहे हैं, खुलेआम जहां पे एक तरफ कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को जलाया जाता था, मत के लिए रोका जाता था, उंगली में स्याही लगाई जाती थी और बोला जाता था कि जाइए, हो गया आपका चुनाव, वोट पड़ गए, जहां पे घर में ईवीएम मशीन सेट हो जाते थे, ये सारी चीजें इस बार खुलकर नहीं हो पा रही हैं। तो ये बौखलाहट आज कोरोना को लेकर, कोरोना, नो डाउट कि कोरोना महामारी बढ़ रही है। 2020 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 2021 में भी ये बढ़ोतरी हो रही है और बंगाल में भी बहुत लोग इससे संक्रमित हो रहे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहीं पे मेरा सवाल है, मैं चुनाव आयोग के फैसले पे कोई आपत्ति नहीं जता रही हूं या कोई ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रही हूं, बीजेपी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में ना बोलते हुए पहला सवाल मैं बंगाल के सुप्रीमो ममता बनर्जी से करूंगी। क्या अभी आपने रोड शो नहीं किए थे? क्या आपने अपने चुनाव का प्रचार प्रसार रोक दिया? क्या आपके रोड शो में, जहां पर आपने धरना पे बैठी थी, इसके धरना पे बैठते ही उसके बाद आप रैलियां आपकी शुरू हो गई, क्या आपने अपने रैलियों में कोई कमी ला दी? नहीं। कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस चुनाव को आगे जारी रखने का फैसला किया है चुनाव आयोग ने। लेकिन जहां पे कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां पे भी चुनाव है वहां पे कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ेंगी। लेकिन चुनाव की बात को अगर मैं अलग हटा दूं, ममता दीदी की बौखलाहट को मैं अलग हटा दूं, टीएमसी के डर को मैं अगर अलग हटा दूं, क्या बंगाल को छोड़कर, बंगाल के अलावा अन्य शहरों में जहां पर कोविड है, जहां मैं बात करूं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में केसेस सबसे ज्यादा है, तो क्या वहां पर चुनाव हो रहे हैं? क्या वहां पे कोविड गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं? और अगर वहां पे चुनाव नहीं है तो वहां पे कोरोना के केसेस इतने ज्यादा क्यों हैं?
तो आज सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पे, आरोप लगाया जा रहा है नरेंद्र मोदी पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज बंगाल के लोगों के बारे में सोच नहीं रही है। वहीं पे एक और फनी इंसिडेंट को इसमें मैं जोड़ूंगी, जिसमें अभी याद होगा आपको, लास्ट वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे, राहुल गांधी 5वें चरण के चुनाव से ठीक पहले आते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठकर आता है कि राहुल गांधी इतने टाइम तक क्यों नहीं आए, जब वो कांग्रेस के होनहार स्टार प्रचारक माने जाते हैं, वो जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, वो जो प्रधानमंत्री बनने की जिनके अंदर कुशलता है, क्षमता है, वो इतने वक्त से कहां थे और अब क्यों आए। तो उन पे भी बहुत ही फनी रिप्लाई आई है। कांग्रेस अध्यक्ष जो वहां के बंगाल के जो अध्यक्षता देखते हैं, उन्होंने बताया कि ये रणनीति थी, कांग्रेस का स्ट्रैटेजी था कि 5वें चरणों के चुनाव से पहले हमारे राहुल बाबा आएंगे। तो राहुल बाबा मतलब यही बात होगी, अगर जो कांग्रेस अगर समझता है, जो कांग्रेस, अब क्योंकि कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी सचिन तेंदुलकर है, तो अगर आप ये मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर पाजी खेल रहे हैं और उनको फर्स्ट नंबर पे ना भेजकर 8वें 9वें नंबर पे भेजा जा रहा है, और सवाल पूछने पे अगर ये बोला जाए कि ये तो स्ट्रेटेजी थी और ये स्ट्रेटेजी और ये रणनीति की वजह से हमने किया है, तो बहुत फनी तो होगा ही। अब ये मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री रैलियां करते नहीं थकते, जो प्रचार प्रसार लगातार रैली हो रही है, एक दिन में 3-3 4-4 रैलियों को कवर कर रहे हैं, अगर वो रैलियों को कवर ना करके अगर 5वें चरण के चुनाव में आते और ये बोला जाता है कि बीजेपी की रणनीति है, तो क्या हंसी नहीं आएगी। बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए। अगर मैं इस इंसिडेंट में एक इंसिडेंट मैं आपको और ऐड करूंगी, आज इस वीडियो में मैं आपके 2-3 पार्ट्स को कवर कर रही हूं, ये क्योंकि मैं चाहूंगी कि चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बंगाल हो, आई वांट यू टू प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक ओवर इट। अभी हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताया है कि 5000 बेड्स अवेलेबल है कोविड का। अगर आप दिल्ली में आकर सिचुएशन देखें, जो भी कोविड पेशेंट इससे संक्रमित हो रहे हैं, ना ही उनको बेड्स मिल रहे हैं, ना ही कोई बेड्स की अवेलेबिलिटी है, ना ही अच्छे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है। तो आई रिक्वेस्टिंग अपने मुख्यमंत्री से, मिस्टर चीफ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं, कहाँ है वो 5000 बेड्स अवेलेबिलिटी, कहाँ है वो सारी चीजें जो आपको लगता है, ये चाहे वो महाराष्ट्र के हमारे उद्धव ठाकरे जी हों, संजय राउत जी हों, केजरीवाल जी हो, आज सबका सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमो ममता बनर्जी को आ रहा है, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन सब की सोच मिलती जुलती है। आज इन्हें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि बंगाल की जनता अब मत बना चुकी है, बंगाल ने निर्णय ले लिया है कि अब दीदी को वोट देकर फिर से एक बार उनको कुर्सी और सियासत नहीं दिलवानी, क्योंकि दीदी को अपने कुर्सी से खुद ही मोह नहीं था, इसलिए अपनी कुर्सी को वो खुद त्याग चुकी हैं और व्हील चेयर पे बैठ चुकी हैं और इस बात को वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बंगाल की जनता उनको जारी रखवाना चाहती है। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? इन साल चुनाव आयोग का जो फैसला है कि ये वोट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये कहां तक सही है? ममता दीदी की बौखलाहट किस हद तक गई है? इन सब पर आप मुझे बताइए, क्योंकि आप कमेंट करने से पहले यह भी सोचिएगा कि अगर इस बार बंगाल की जनता को टीएमसी से मुक्त नहीं कराया गया तो बंगाल के हिंदुओं के साथ क्या होगा? टीएमसी की जो बर्बरता है, जो हिंदुओं के लिए जो उनकी अराजकता है, उस पे क्या होगा? तो क्या ये चुनाव होना जरूरी नहीं है? कमेंट करके बताइए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।